हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 जून और 25 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के इस करंट अफेयर के वीडियो को। अगर आप लोगों को इस चैनल पे डेली वीडियो जो है ना वो चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मेरे लेक्चर्स की अपडेट और पीडीएफ दोनों ही अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, मेरा कंप्यूटर का कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आने वाले 1 जुलाई से जो है ना मेरा कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इस कंप्यूटर के कोर्स को ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि सर ये कोर्स कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो, ये कोर्स जो है ना वो टारगेटेड है नियर अबाउट 40 to 50 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। और अगर इन बिटवीन पहले एग्ज़ाम आ जाता है तो उस एग्ज़ाम से पहले ही ये कवर करवा दिया जाएगा। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। HSSC CET का एग्ज़ाम अगर पहले आता है या दिल्ली पुलिस का आता है, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग जिसके ओरिएंटेड लेके इसको बैच ले रहे हैं, स्पेशली तो आप शायद HSSC CET के लिए ले रहे हैं, पर मैं आप लोगों को ऐसा सिलेबस कराऊंगा जो आप किसी भी पेपर में जहां पे कंप्यूटर आता हो उन सभी के लिए वैल्यूएबल बैच होगा ये। एक सवाल और आ रहा है कि सर ये बैच बाइलिंगुअल होगा क्या? हाँ, ये बैच बाइलिंगुअल ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। एक बात और आ रही है कि सर क्या इस बैच में थ्योरी होगी कि MCQ होंगे? तो ये बैच फुली थ्योरी बैच है, हाँ, के साथ में टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट MCQ होंगे किसी किसी टॉपिक के, या कुछ एक काम करेंगे या तो हर टॉपिक वाइज या इकट्ठे मर्ज करके एक मैराथन सेशन ले लूँगा MCQ का, पर मेन फोकस रहेगा थ्योरी के ऊपर इस बैच के अंदर। सो ये है आपके डाउट, या कोई और डाउट आपके हों तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा करंट अफेयर में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के किस कामरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया? तो इस सवाल का सही आंसर था हबीब उर रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का हमारा बिल्कुल ठीक था। आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर के ट्रेनिंग के लिए हबीब उर रहमान द्वारा ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था, और जबकि स्वयं सेवक जो वॉलेंटियर्स होते हैं इनके लिए आज़ाद स्कूल खोला गया था। इस दौरान एशिया में पहली बार एक महिलाओं की रेजिमेंट झांसी की रानी जो है ना ये रेजिमेंट बनाई गई थी। यह रेजिमेंट कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के अंतर्गत जो है ना ये बनाई गई थी। और एक आपको याद होना चाहिए, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल के क्या कर दिया गया है? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? दक्षिण हरियाणा के कितने जिलों में बाजरा की खेती छोड़ दलहन तिलहन की बुआई करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देगी? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दक्षिण हरियाणा के टोटल 7 जिलों के अंदर अगर कोई बाजरा की खेती को छोड़ के दलहन या तिलहन की बुआई करता है तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट 4,000 रुपये प्रति एकड़ देने वाली है। सर ये 7 जिले हैं कौन से? इनमें से एक जिला जो है ना उस जिले का नाम तो है भिवानी, ठीक है ना, एक भिवानी जिला है। दूसरा जिला कौन सा है? भिवानी के पास ही चरखी दादरी जो नया बना है, या इसी का एक हिस्सा कह दीजिएगा आप लोग। तीसरा कौन सा जिला है सर? तीसरा जिला है दक्षिण का हमारा महेंद्रगढ़, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ जिला है। अच्छा सर, और कौन सा जिला है चौथे नंबर पर? तो चौथे नंबर पर महेंद्रगढ़ के पास ही पड़ने वाला है नूह जिला। पांचवा कौन सा जिला है सर? पांचवा जिले का नाम है रेवाड़ी, ठीक है ना। और छठवें जिले का नाम क्या है सर? छठवां जिला जो है ना हमारा वो रहेगा झज्जर। और सातवां जिला कौन सा है? सातवां मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है हिसार, ठीक है ना। इन 7 जिलों के अंदर कोई झज्जर है या हमारा हिसार है, रेवाड़ी है, नूह है, महेंद्रगढ़ है, चरखी दादरी है, भिवानी है, इनके अंदर दलहन को छोड़ के तिलहन की बुआई करेगा, या बाजरे को छोड़ के दलहन और तिलहन की बुआई करेगा तो उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। ये अभी रिसेंटली घोषणा हुई है चंडीगढ़ के अंदर जो है ना हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जो है ना इसके निर्देश दिए हैं, ये भी याद रखना आप लोग। और दलहन फसलों में मेनली मूंग अरहर और उड़द होने वाली है। तिलहन फसलों में अरंड मूंगफली और तिल होने वाले हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं। तो किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी ये राशि। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो है ना इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बस, ठीक है ना। और ये 4,000 रुपये पर एकड़ वित्तीय सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जो है CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2022 में हरियाणा पुलिस की जांच एप्लीकेशन ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा पुलिस की जांच एप्लीकेशन ने स्थान हासिल किया है इसके अंदर कौन सा? तीसरा स्थान।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अनुसंधान में जो है ना आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से हरियाणा पुलिस को सराहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और के साथ में जो है ना CPAF द्वारा जो नेशनल लेवल पे एक हैकथॉन आयोजन किया गया था, उसमें देश भर में तीसरा स्थान हरियाणा पुलिस को ही मिला है। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने ये एप्लीकेशन जो है ना जांच अधिकारियों में किसी भी स्थान से डिजिटल रूप से जो है ना एक मंच देता है। IPS निकिता गहलोत ने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया था, जो एट प्रेजेंट में हांसी के अंदर जो है SP के पद के रूप में तैनात है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हरियाणा के जो DGP है जिनका नाम है प्रशांत कुमार अग्रवाल, इन्होंने SP हांसी की जो निकिता गहलोत है उनको या उनके साथ में जो उनकी पूरी टीम है उनको राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिलने पे बधाई भी दी है। बेसिकली आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन करती क्या है। इस एप्लीकेशन का जो मुख्य तौर पे काम है ना, ये मोबाइल एप्लीकेशन जितने भी पीड़ित है जिनको FRI की एक जो कॉपी होती है ना वो मिल जाएगी। वॉइस टू टेक्स्ट टाइपिंग की जो है बेसिकली सुविधा मिल जाएगी। कोई फ़ोटो अपलोड करने में, मान लेते हैं कोई FIR करवा के आता है तो फ़ोटो अपलोड करने का उसके अंदर ऑप्शन भी हो जाएगा, ताकि बहुत आसानी से जो है ना उनकी बातें सुनी जा सके। ठीक है, इसके माध्यम से बहुत सारे मामले उनकी पैरवी और आरोपी को सज़ा दिलवाने में मदद मिल सकेगी। भविष्य में जो रेफरेंस लेके केस डायरी या डिजिटल रिकॉर्ड रखने में मदद मिल जाएगी। सो कई सारी है, भौगोलिक स्थिति, एक जो लोकेशन है उसको कैप्चर करने की सुविधा भी मिल जाएगी। तो कई सारी चीज़ें, मतलब यूँ समझिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में पारदर्शिता आ जाएगी, करप्शन की कमी मिलेगी और जो आपके बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं वो जल्दी से निपटारा उनको मिल जाएगा। ये CCTNS है, इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसकी स्थापना साल 2009 में की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। इसे 6000 उच्च पुलिस कार्यालयों के अलावा पूरे देश में लगभग 14000 पुलिस स्टेशनों के अंदर जो है ना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। और ये बेसिकली जो है ना कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन के साथ ही काम किया करता है एक प्रकार से। इसका बस उद्देश्य इतना ही है कि कैसे भी करके पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आ सके, थोड़ा सा काम है वो इफ़ेक्टिव हो सके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को थोड़ी बेनिफिट मिल सके, वो घर से ही चीज़ों को जो है ना चेक कर सके और थोड़े रिजल्ट्स है ना या गवाह वगैरह है वो थोड़े सटीक हो सके। हाल ही में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA की 10वीं बैठक आयोजित की गई। साल 2022-23 के लिए कितने करोड़ के बजट की प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो साल 2022-23 के लिए टोटल 1894 करोड़ रुपए की जो है ना वो मंजूरी दी गई है। अभी रिसेंटली गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको GMDA कहते हैं, उसकी 10वीं बैठक के अंदर ये घोषणा हुई है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। 258 स्थानों पर उच्च गुणवत्ता के CCTV कैमरे लगेंगे इस बजट से। एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा, बाकी इसको ओवरऑल डेवलप किया जाएगा। आपको मैंने ये तो पहले भी बताया कि इस सिटी को जो है ना वो विदेशों में ग्लोबल सिटी के रूप में नवाजा जाएगा। और यहाँ पे जो मंत्री है जिनका नाम राव इंद्रजीत सिंह है, जो यहाँ से सांसद भी कह सकते हो आप लोग, के अलावा इस बैठक के अंदर केंद्रीय आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता है, राकेश दौलताबाद विधायक जो हैं और बहुत सारे उपस्थित लोग थे। वहाँ पे जो है ना ये GMDA की बैठक हुई थी, जहाँ पे 1894 करोड़ के बजट को प्रस्ताव मंजूरी मिली है इस सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए। गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में सराय अलवर्दी की मस्जिद है, गोपालगिरी का किला है, सोहना का किला है, पटौदी महल है, शीश महल है, ये सारे गुरुग्राम के ही है, याद रखना। पुलिस कमिश्नरी आप याद रखिएगा हरियाणा में गुरुग्राम में है और ये पहला जिला है जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी मतलब याद रखना स्टार्टिंग में, जिसके अधीन भारतीय पुलिस सेवा के 6 पुलिस आयुक्त काम करते हैं। गुरुग्राम नगर परिषद राज्य सरकार द्वारा साल 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। और एक बात और है, गुरुग्राम में 2 नगर निगम है, गुरुग्राम और एक मानेसर, दोनों ही याद रखना आप लोग। गुरुग्राम के मानेसर में 500 एकड़ ज़मीन फैला हुआ है और गुरुग्राम का जो ये इलाका है, ये मानेसर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल हब है एक प्रकार का। गुरुग्राम में 1857 की क्रांति में 13 मई 1857 को शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसको रिसेंटली जो है ना रामसर साइट का टैग मिला था, के साथ भिंडावास भी है जो जज्जर में है। मुख्यमंत्री ने सभी नगर परिषद नगर पालिका को कितने वर्षों में अपना अपना बजट बनाने और क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हर एक साल में इनको बजट बनाने की घोषणा की है।
अभी आपको याद है रिसेंटली नगर परिषद या नगर पालिका वाले जो इलेक्शन हुए थे, इनके रिजल्ट आए हैं और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से ये मिले हैं उनके आवास पे। उनके आवास का नाम है संत कबीर कुटीर और इस पे कहा है कि जल्द ही जो है ना वो यहाँ पे हर साल ये बजट बनाए ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आती है काम में और थोड़ा तय हो जाता है कि ये काम करना है, इतने रुपए में ये काम करना है। इसलिए हर साल जो है ना एक बजट बनाया जाएगा और इसके साथ ही जो है ना नगर निकाय के चेयरमैन का सीधा जनता द्वारा जो है ना वो सिलेक्शन तो किया ही गया है पहली बार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पहले ऐसे नहीं होता था हरियाणा में, ऐसा पहली बार ही हुआ है कि नगर निकाय के जो चेयरमैन हैं उनका सीधा जनता के द्वारा इस बार ये घोषणा जब हुई थी, मैंने पढ़ाया भी होगा आपको, शायद याद होगा आपको, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जल्दी चंडीगढ़ में सीएम हाउस पर एक ऐसी व्यवस्था होगी जिससे नगर निकाय के प्रतिनिधि अपनी समस्या को लेकर मार्गदर्शन वगैरह सब कुछ ले सकेंगे। आपको याद होगा 22 जून को हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव हुए थे। नगर पालिका नगर परिषद के चेयरमैन पद की 46 सीटों में बीजेपी को 22 सीट मिली थी, 3 सीट जेजेपी को मिली थी, 1 सीट आम आदमी पार्टी को और 1 सीट इनेलो और 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। नगर परिषद जो थे ना नगर परिषद के चेयरमैन में 18 सीटों में से 10 बीजेपी की थी, 1 जेजेपी, 1 इनेलो, 6 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत की थी। और नगर पालिका में 28 सीटों में से 13 निर्दलीय, 12 बीजेपी, 2 जेजेपी और 1 आम आदमी पार्टी की थी, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो सीटें थी वो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये कुछ ऐसा था। हालांकि इसने कांग्रेस ने अपनी पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा था, निर्दलीय को जो है ना वो समर्थन दिया था, बाकी सभी ने पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़ा था। ये भारत में सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड के रूप में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य को सम्मानित किया गया है ये, ठीक है ना। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुई था ये भारतीय डेयरी उद्योग और हरियाणा और तकनीकी एक्सपो 2022। इसमें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को प्रदेश में पशुधन को बढ़ावा देने के प्रयास और उपलब्धियों को मान्यता देते हुए भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। हरियाणा पशुधन बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर S.K. भागोरिया। इन्होंने ये हरियाणा की तरफ से अवार्ड लिया है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो हरियाणा में बेसिकली अवार्ड मिला क्यों है? क्योंकि शुक्राणु गुणवत्ता में सुधार करना, नस्ल की सुधार करने के लिए ये वाला अवार्ड दिया गया है। चलो भाई, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि म्यूचुअल फंड को भारत में कौन नियमित करता है? आरबीआई, एसबीआई, सेबी और आरबीआई या एसबीआई दोनों मिलके? तो बताना डिटेल से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।